ओ, तो मेरी बेबी गर्ल उठ गई। क्या खाना है मेरे बेबी को? भूख लगी होगी ना। ओ जंगकुक, मुझे बेबी मत बोलो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरी बेबी ही हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर तुम इतनी क्यूट हो गया तुम्हारा फ्लर्ट करना। 1 सेकंड, मेरे शर्ट का बटन क्यों खुला है? तुमने खोला है ना? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो सो रहा था ना, तुम्हारे साथ ही तो सो रहा था मैं तो अभी उठा, शायद मेरे हाथ ने खोल दिया होगा। क्या मतलब हाथ ने खोल दिया होगा? क्या है ये जंगकुक? इसीलिए मुझे नींद में अजीब सा लग रहा था। देखा देखा, मैंने इसीलिए तो खोल दिया था कि तुम्हें नींद अच्छे से आए। इतने शेमलेस कैसे हो तुम? कौन सी लड़की शर्ट की बटन खोल के सोती है जंगकुक? और तुमने मेरे लिए नहीं खुद के लिए खोला है। हाँ तो खोला है तो खोला है, तुम मेरी हो तो खोला तो क्या हुआ? और तुम मुझे डांट क्यों रही हो? ओके ओके, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो तुम? ओके, अच्छा तो सुनो ना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग कुछ महीने बाद में जाकर शादी करें, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना डेटिंग लाइफ एंजॉय नहीं किया। क्यों ना पहले पहले शुगा और जिमिन शादी कर लें, क्योंकि वो लोग हमसे बड़े भी हैं। फिर हम लोग उन लोगों के बाद कुछ महीने बाद जाकर शादी करें, ऐसे हम लोग अपना डेटिंग लाइफ भी अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। क्या तुम्हें क्या ठीक लग रहा है? अगर तुम्हें मंजूर हो तो फिर अगर तुम चाहो कि शादी पहले करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। लेकर इजाजत अब आपसे सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप। जिमिन, डैड निकल गए हैं, हम लोग का भी तो हो ही गया है ना, तो चलो हम लोग भी निकल जाते हैं घर के लिए। क्या मतलब घर चलते हैं? मैं तेरे को लेकर अपने घर जाऊंगी। अरे बेबी, शादी होने वाली है हमारी, तो अगर हम लोग साथ ही नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? तुम बोलना क्या चाहते हो? अगर तुम मुझे जानते ही नहीं थे तो इतने दिनों से क्या चल रहा था? क्या ये सब मजाक चल रहा था? अरे जिमिन, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? और मैंने गलत क्या बोला है कि हम साथ रह सकते हैं? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। मैं गुस्सा नहीं हूँ शुगा, मुझे ये सोचकर बुरा लग रहा है कि तुम मुझे नहीं जानते। और रही रहने की बात तो सुनो, मैं अपनी इज्जत तुम्हें दे बैठी, जो एक लड़की के लिए सबसे बड़ी बात होती है। मैं 2 रात अगर तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ तो पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं कुछ ही दिनों में तुमसे इतनी प्यार कर बैठी कि मुझे तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन तुम्हें जानना है मुझे। क्या तुम इस बात से गुस्सा कर रही थी? ओह गॉड, और मैं क्या सोच रहा था? ये बेबी, मैं तो तुमसे सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था, इसीलिए बोला मैंने। अगर मुझे और जानना ही होता तो मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज क्यों करता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी, मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
देख सकता यार, प्लीज मत रो तुम ऐसे। तुम्हें हर्ट हुआ देखने से मुझे हर्ट होता है। मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। प्लीज मत रो तुम, कभी नहीं करूंगा। सॉरी सॉरी, सब गलती मेरी है, मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया ना। प्लीज मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे मत छोड़ना, प्लीज। ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? तुम मेरी जान हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, तब से मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई अपनी जान को छोड़ता है क्या? और ये सब क्या बोले जा रही हो? मत छोड़ो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ू यार? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये सब अपने दिमाग में मत लाना। आई प्रॉमिस कि अगर मैं जब तक जीऊंगा मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रॉमिस ना, तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं ना? ये जिमिन ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है? मुझे जेब से बात करना होगा इस बारे में। जिमिन इतनी इनसिक्योर क्यों है? मैंने ये पहले भी नोटिस किया है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही है। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। जेब को यूएस से जाना था, वो इसीलिए पेंट हाउस में रुके हैं। इसीलिए उसने ही बोला है मुझे कि तुम्हें घर लेके जाऊं। अब समझ आया माय मोची बेबी? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पहले बताना चाहिए था ना। और भैया ने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्यों बताया? मैंने ही ना बोल दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा टेस्ट करना था तुम्हें, इसीलिए। तुम अभी ऐसे हो, शादी के बाद क्या करोगे तुम मेरे साथ? क्या करूंगा? बेबी होने की प्रोसेस, कि मुझे बहुत सारी क्यूट बेबी जिमिना मिल जाए। शिमलेस हो तुम, एक नंबर के। ऐसे कौन बोलता है? शिमलेस कहीं के। अच्छा अब चलो चलो घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है ना। अब और रात में क्या रह सकता है, सब वेट कर रहे हैं। ऐसे रोमांस करते करते युंगी और जिमिन घर आ जाते हैं। फिर वो लोग फ्रेश होके नीचे डाइनिंग टेबल पे डिनर करने के लिए आ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पे सब कोई थे सिवाय ते के। तो आगे क्या होगा चले देखते हैं। इस नालायक ने मेरी बच्ची ते के साथ ऐसा क्या किया पता नहीं कि बेचारी नीचे नहीं आ पा रही है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुआ ना तो तू देख लेना, मैं बता रही हूँ, मैं तेरे को मार डालूंगी। अरे जीनू बेबी, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तुम तो चुप ही रहो, तुम तो बीच में मत ही बोलो तो अच्छा है। एकदम तुम्हारे ऊपर गए, एकदम नक्शे कदम में चल रहा है बाप के। तुम भी ऐसे करते थे मेरे साथ। 2-3 दिन में उठ नहीं पाती थी। हाँ, नाइट को बहुत मजा आता था, उसमें भी प्रॉब्लम था। मजा तुम्हें आता था, टेंशन मुझे होता था कि कल मैं उठ पाऊंगी कि नहीं। एकदम वही प्रॉब्लम मेरे बच्चे ते के साथ हो रहा है। एकदम तुम्हारा एनर्जी लेके पैदा हुआ है बच्चा। ये गधा नालायक पैदा हुआ है ऐसे, तुम्हारा वाला एनर्जी लेके। अरे रोमांस तक ठीक है यार, रोमांस ठीक है, हर पत्नी को रोमांस चाहिए होता है। लेकिन रोमांस करते करते तुम लोग इतना एनर्जी तुम्हारा हाई हो जाता है कि तुम पत्नी को हालत ही खराब कर दोगे क्या? बेचारा का शादी भी नहीं हुआ अभी तक, अभी प्रेग्नेंट कर देने का प्लान कर लिया ये नालायक ने। एकदम तुम्हारा एनर्जी लेके पैदा हुआ है। मतलब क्या ही बोलूं, मतलब सुपुत्र हुआ है मेरा, सुपुत्र हुआ है। बाप जैसा बेटा वैसा। अगर बच्चे को कुछ भी हुआ, मैं तो सुपर वुमन थी इसलिए मैं बच गई। बेचारी ते का क्या होगा? हाँ, अगर उसको कुछ हुआ ना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, तुम्हारे ऊपर ही गया है। हाँ मॉम, आप एकदम सही बोल रहे हैं, आप हर वक्त सही रहते हो। मॉम आप खाने को दे दो ना, मुझे ना बहुत भूख लगी है। पर बाद में ना आपको डैड को जो करना आप करिएगा। डैड एकदम सही है। आप डैड के लिए ना एकदम, मतलब वो होता है ना लास्ट वाला पनिशमेंट, जिसमें आप डैड रो देंगे, वो वाला पनिशमेंट दीजिएगा। लेकिन पहले खा लेना सब कोई, भूख लगा होता है ना। अगर डैड को कुछ हो गया, पहले ना खा के खाली पेट में आप पीट देंगे तो डैड का भी तबीयत खराब हो जाएगा ना। ऐसा ऑफिस कौन संभालेगा? मैं तो अकेले नहीं संभाल पाऊंगा ना। और जंकुक भी कितना संभालेगा बेचारा, का भी तो अब शादी होने वाला है ना, किसी को तो संभालना पड़ेगा। इसीलिए चलिए पहले खा लेते, फिर आपको जो करना है डैड के साथ करिएगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बेटा?
तुम मेरे बेटे हो या फिर दुश्मन? दुश्मन भी शायद अच्छा होता है। तुमने अपने मम्मी को बता दिया, अपने मॉम को कैसे बोल दिया कि डैड को बाहर में जाकर पीट देना? अरे वो सच में पीट देगी, वो पीटेगी आज मुझे। कल तो मुझे बाहर भी रहने को मिला था, आज तो शायद बारिश भी हो रहा है बाहर, आज तो मुझे शायद बारिश में सोना पड़ेगा बाहर। अरे बेटा तुमने ऐसा कैसे किया? वो औरत मुझे मार डालेगी वो मुझे आज। कल अपने बाप को तुम नहीं देख पाओगे। बोल के रखो सब कोई को कि आ जाने के लिए, क्योंकि मैं जिंदा नहीं रहने वाला कल। ऑफिस कौन संभालेगा? ऑफिस ही नहीं रहेगा क्योंकि मैं मर जाने वाला हूँ कल। पेट के लिए डैड, अगर मैं ऐसा नहीं करता ना, अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो सुबह तक ये चलने वाला था। फिर मैं और मेरी जमीना भूखे ही मर जाते। और आप क्या ऐसा चाहते हैं? देखिए डैड, आप मार खा के मर जाएंगे, लेकिन उससे पहले खाना भी तो चाहिए ना, कि और थोड़ी देर बच जाए, आप 1 से 2 घंटे। अगर ना खा के मरेंगे तो एक अफसोस रहेगा आपके दिल में कि नहीं, गिल्ट कि मैं ना खा के मर गया। अगर खा के मरेंगे तो थोड़ा सुकून तो रहेगा, ना खा के मरने से एनर्जी लेके मरेंगे आप। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया तूने। तुझ जैसा बेटा कहीं पर मिलता है क्या? इतना कोई अपने बाप के बारे में सोचता है? तेरे जैसा बेटा ना पुण्य करने पे मिलता है, और तू मुझे मिला है। पता नहीं मैंने कितने पुण्य किए होंगे। बहुत अच्छा किया बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। यस डैड, यस यस, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बच गया मैं तो। ती आएगी क्या नहीं, या मैं ऊपर खाना भिजवा दूँ? रुकिए, मैं बुला के लाता हूँ तेरे को। असल में उसका कोई मिशन है, उसीलिए वो ऊपर बैठी हुई है, उसका मीटिंग चल रहा है। शायद खत्म हो गया होगा, अभी तक बहुत देर से चल रहा था। मैं लेके आता हूँ उसे। वाह वाह, क्या भाग है मेरे भगवान, मेरे जैसा भाग तो किसी को दिया ही नहीं होगा। एक इतनी समझदार बहू मिली है मुझे, और एक इतनी डेयर डेविल ब्रेव बहू मिली है मुझे। मतलब मेरे जैसा लकी तो कोई होगा ही नहीं दुनिया में। जंकुक, तुम रहने दो, मैं उसे लेके आती हूँ। वैसे ही मैंने सुबह से एक बार भी उसके साथ बैठ के बात नहीं किया। तुम बैठो, मैं आती हूँ। ओके, जल्दी आना उसे लेकर। क्या मतलब नहीं मिल रहा? जैसे भी हो मुझे वो माफिया किंग चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं उसे हाथ से नहीं ढूंढ रही हूँ। और तुम लोग कर क्या रहे हो? अगर मुझे ढूंढना था तो तुम लोग हो क्यों? मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं उसे ढूंढ लूंगी। माफिया क्वीन किम तेओंग नाम है मेरा। मारना और बर्बाद करना मेरे तो खून में है, मैं कर दूंगी। लेकिन तुम लोग हो क्यों? अगर मैं निकली उसे ढूंढने तो तुम लोग उसके बाद के दिनों में नहीं मिलोगे। खुद के हाथ से काट के मैं कुत्तों को खिलाऊंगी तुम लोगों को। जल्दी से उसे ढूंढ के निकालो, मुझे वो चाहिए। मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। डिनर रेडी है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्यों बैठी हुई हो तुम? कुछ नहीं जी मीना, मैं ठीक हूँ। तुम जरा रुको, मैं तैयार होके आती हूँ, फिर चलते हैं। चल भी नहीं पा रही हो ठीक से? इतना कौन सा बड़ा डोल दे दिया है रात को तुम्हें जंकुक ने? जंकुक ने ऐसा क्या कर दिया रात को कि तुम अभी तक चल भी नहीं पा रही हो? लगता है बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। इसी बात का तो टेंशन है जिमिना कि आगे क्या होगा। जंकुक को जब पता चलेगा कि मैंने उसके कजन को मारा है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो मेरे साथ रहेगा आगे? देखो थे, तुम्हें खुद को दोषी ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी। जो भी गलती थी उसकी थी, उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। और उसके जैसे राक्षस जिंदा रहना मतलब दुनिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो लायक ही नहीं जिंदा रहने का। तुम खुद को दोष देना बंद करो, ऐसे दोषी मत ठहराओ खुद को। और तुम एक माफिया, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। आई होप कि जंकुक को भी जब पता चले वो भी मेरे साइड से समझे। अब मुझे सिर्फ मेरे मॉम का मर्डरर को ढूंढना है। जब मुझे वो सो कॉल्ड माफिया किंग मिल जाएगा ना जिमिना, मैं बोल रही हूँ, मैं उसे सबसे भयानक मौत दूंगी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा और ना कभी देखी होगी। एक बार मुझे सिर्फ और सिर्फ वो मिल जाए, एक बार पता लग जाए कि वो कौन है,
मैं उसे खत्म कर दूंगी, तबाह कर दूंगी उसके पूरे खानदान को। सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा वो राक्षस जिसने आंटी को मारा होगा। तुम चिंता मत करो। अच्छा, अब नीचे चलो, सब लोग वेट कर रहे होंगे नीचे हमारे लिए। चलो, बाद में ये लेकर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिससे सब लोग जुड़े हुए हैं, और इसके लिए ते जिसको हेट करती है, जिसको वो मारना चाहती है, वो है कौन? और जंगकुक कौन सी बात कह रहा था कि उसको ते को बताना है? क्या ये लोग जुड़े हुए हैं? अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या फिर ते जंगकुक को छोड़ देगी? असल में जंगकुक है कौन और ते है कौन, ये तो आप लोगों को आगे ही पता चलेगा। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं।